वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसके वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है 4 ऑप्शंस आर करेक्ट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल दी करेक्ट वन। तो हमने एनसर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6, ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म +6 है, तो यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ से 6 प्लेसेस आगे मूव करेंगे। 5 2 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डेसिमल लगेगा। तो ये जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है, और यहाँ कॉमर्स भी डलेंगे 1 2 3 प्लेसेस पे 1 कॉमा, 3 पे 1 कॉमा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जो ऑप्शन करेक्ट वाली है यहाँ पे वो सी ऑप्शन है। पार्ट 2 से साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। सो दिस इज़ 0.0034। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। डेसिमल मूव होगा एक्सट्रीम राइट पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में, क्योंकि ये 3 ज़ीरो जो हैं ये इनसिग्निफिकेंट हैं। तो दिस विल बिकम एज 3.4, और ये लिखे भी नहीं जाएंगे अब 3.4। और कितनी प्लेसेस हमें डेसिमल को मूव कराना पड़ा? 3 4 प्लेसेस, माइनस के साथ अब आएगा क्योंकि लेफ़्ट से राइट पे जा रहे हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। इसका थर्ड पार्ट है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, ये 10 है। द बेस ऑफ कॉमन लॉग इज़ 10, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। पार्ट 4 सेज log टू द बेस 2 एक्सपोनेंट 2 और इसकी पावर फिर आगे 3 किसके बराबर होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको लेके जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी ये बेस लॉग की जो है ये लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस बन जाएगी। इक्वेट कर लें इसको हम किससे कर सकते हैं? x से, और ये 2x बन जाएगा। जो लॉगरिथम है वो बेस की एक्सपोनेंट बनेगी। ये वाली पूरी जो टर्म है ये राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएगी। बेसिस सेम, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 3, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है। पार्ट 5 सेज log 100। अब यहाँ पे इस तरह से है, ये log बेस नहीं लिखी तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 कंसीडर होगी। ये इसका एक्सपोनेंट है, बेस का इक्वेट कर लें इसको x के साथ, तो 10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। 10 इज़ इक्वल टू 100, 10x इज़ इक्वल टू 10 की पावर 2, तो x इज़ इक्वल टू 2। तो इसका जो करेक्ट और आंसर है वो 2 है, और वो है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th पार्ट सेज इफ़ log 2 इज़ 0.3010 then log 200 will be। अब log 2 गिवन है, ये जो मेंटिज़ा का पार्ट है ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने 2 को ही देखना है ज़ीरो में, तो 200 के लिए भी 2 को ज़ीरो में देखना है, और मेन डिफरेंस ज़ीरो का कोई नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होता है मेन डिफरेंस। तो log 2 की जो वैल्यू है मेंटिज़ा के कॉन्टेक्स्ट में वो सेम रहेगी 0.3010। सिर्फ करेक्टरिस्टिक आपने यहाँ पे देखना है। डेसिमल को कितनी प्लेसेस मूव कराना पड़ेगा यहाँ लाने के लिए? 2 प्लेसेस, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस आएगा। यहाँ 0 है और यहाँ पे ये 1 और 2 प्लेसेस लेफ्ट पे लाएंगे, 2.3010, तो ये इसका आंसर है। ये है ऑप्शन नंबर सी। पार्ट 7 देखते हैं। log 0 इज़ अनडिफाइंड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। पार्ट 8 पे चलते हैं। log ऑफ 10,000 इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेट कर लें इसको x से। बेस 10 है, 10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे 10,000, दिस इज़ गोइंग टू बी 10x इज़ इक्वल टू 10 की पावर 4। बेस सेम, तो एक्सपोनेंट इसका आंसर है x इज़ इक्वल टू 4। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसकी सी। 9th पार्ट पे चलते हैं।
log of 5 प्लस log of 3 इज़ इक्वल टू, तो इसको आप यूज़ करेंगे, इसको आप लॉज ऑफ द लॉग को यूज़ करेंगे। तो log 5 log कॉमन आ गया, बेस क्योंकि सेम है 10, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगी, तो ये बनेगा log 15। करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी वो डी है। पार्ट 10 से 3 एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू 81, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है हमने। तो log जो एक्सपोनेंट की बेस वही log की बेस, log टू द बेस 3, जो ये है इक्वालिटी के बाद ये अब यहाँ पे एक्सपोनेंट बन जाएगा इज इक्वल टू 4। तो log टू द बेस 3 एक्सपोनेंट 81 इज लॉगरिथम 4 है, इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 से राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले नंबर को अगर लें तो दिस इज़ 0.000567। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, डेसिमल को 3 और 4 प्लेसेस राइट पे लेके जाना है। 5.67 और 10 टू रेस पार हो जाएगा -4। पार्ट 2 है इसका 734। यहाँ से इधर 2 प्लेसेस मूव करवाएंगे। 7.34 इंटू 10 टू रेस पार 2। पार्ट 3 से 0.33 इंटू 10 टू रेस पार 3। यहाँ से डेसिमल आपने लेके जाना है 3 प्लेसेस राइट पे, तो ये बनेगा 330.0। क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी नोटेशंस। सो दिस इज़ 2.6 इंटू 10 टू रेस पार 3। ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाने के लिए डेसिमल यहाँ से 3 प्लेसेस राइट पे ले जाएंगे, 1 प्लेस 6 की 2 प्लेसेस और, तो ये है इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। पार्ट सेकंड को देखें, अगर 8.794 इंटू 10 टू रेस पावर -4, यहाँ पे अगर देखें तो डेसिमल यहाँ से क्योंकि माइनस में है तो 1 2 3 4 प्लेसेस पीछे जाएगा। 1 2 3 4 8 7 9 4 पॉइंट और 0। पार्ट 3 से 6 इंटू 10 टू रेस पावर -6, 6 इंटू 10 टू रेस पावर -6, ये अगेन 6 प्लेसेस पीछे जाएगा, एक प्लेस ये है 5 आप 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट एंड 0। क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम चलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म की तरफ। पार्ट 1 है 37 इज इक्वल टू 2187। तो इसके सोल्यूशन की तरफ अगर चलें तो लॉग लिखेंगे, बेस 3 है, एक्सपोनेंट 2187 इज इक्वल टू 7। सेकेंड पार्ट पे चलेंगे, a एक्सपोनेंट b इज इक्वल टू c, आप लिखेंगे log टू द बेस a एक्सपोनेंट c इज इक्वल टू b। पार्ट थर्ड पे चलेंगे, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, log टू द बेस 12 144 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पार्ट 1 पे चलते हैं, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, तो 4 और x इज़ इक्वल टू 8। सेकेंड पार्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, 9 क्यूब इज़ इक्वल टू 729। और थर्ड पार्ट को लेके जाना है तो 4 एक्सपोनेंट 5 इज़ इक्वल टू 1025। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, 9.5 इज़ इक्वल टू x। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2 इज़ इक्वल टू x। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x आपके पास आ जाएगा 3। इसके पार्ट सेकंड पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको इन्वर्ट करें, 9/1 ये एक्सपोनेंट माइनस में चला जाएगा इज़ इक्वल टू 27। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, -3x इज़ इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। बेसिस अब हो गई सेम, एक्सपोनेंट्स को अब इक्वेट कर लें। 2 इंटू -3x इज गोइंग टू बी -6x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/6 विद माइनस एंड x इज इक्वल टू माइनस के साथ 1/2। पार्ट थर्ड पे चलें अगर, सो इसको भी इन्वर्ट कर लें, 32 2x माइनस के साथ इज इक्वल टू 64। 32 के फैक्टर्स बनाएं, 2 इज़ 5 टाइम्स, -2x इज इक्वल टू 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2
2 1, 2 इज़ 3 6 टाइम्स, तो आप इसको लिख देंगे 2 6 टाइम्स। अब बेसिस सेम हो गई हैं, पार्ट्स को इक्वेट कर लो, ये बनेगा -10x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 6/10 with minus x is equal to 3/5 minus 3/5। क्वेश्चन नंबर 7 से राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। फर्स्ट पार्ट इसका है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब ये लॉग्स यहाँ पे देखें अगर, तो 7 log x और -3 log y स्क्वायर, एक दफ़ा इसको वैसे ही लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइनस जो है ये डिवीजन में बदल सकता है, तो इसको डिवीजन में बदल लेते हैं, यानी 7 log एज पर लॉज ऑफ द लॉगरिथम। ये देखें 7 log x डिवाइडेड बाई 3 log y स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्योंकि हमने इसको सिंगल लॉग के तौर पर लिखना है, तो ये काम कर सकते हैं कि इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करा दें, तो 7 log ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 × 2 इज log y। 7 log x 6 log y। फिर अब मज़ीद इसको क्या कर सकते हैं, 7 को इसका एक्सपोनेंट बना दें, log x 7 डिवाइडेड बाई log y 6। अब log सेम है, कॉमन ले लें, तो log x 7 डिवाइडेड बाई y 6। यहाँ अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चलें तो अगेन 3 log ऑफ 4 माइनस log 32, इसको सॉल्व करना है। अब 3 log 4 माइनस जो है ये डिवीजन से सब्सटीट्यूट हो जाएगा, log ऑफ 32। 3 log 4 log की पावर बना दें, log 4 3, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो log 2 आएगा 5 टाइम्स, यानी कि दिस इज़ गोइंग टू बी log 4 क्यूब इज़ गोइंग टू बी 16 3 = 64 डिवाइडेड बाय log 2 5 इज़ 32। तो ये log कॉमन आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 32, तो ये log 32 2 = 64, log 2 इसका आंसर है। मैंने यहाँ पे एक दफ़ा इसको 32 के फैक्टराइजेशन की और फिर दोबारा 32 किया, ये जस्ट इसलिए है कि ये सारा हम कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सवाल चलता जाएगा और आखिर में इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है, इसको देखते हैं। दिस इज़ 1/3 log base 5 exponent 8 plus log to the base 5 27 minus log to the base 5 3। अब सबसे पहले तो 1/3, ये log सेम है, इसको आप कॉमन ले लें और ये एडिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एज पर लॉज ऑफ द लॉग मल्टीप्लिकेशन में। इसको अब ऐसे ही रहने दें, log to the base 5 exponent 3। 27 को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 5 8 6 7 = 56 5 16 and 21 216। आप लिखेंगे 1/3 log to the base 5 216 माइनस log to the base 5 3। अब यहाँ जो है 216, इसके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 216। 6 से अगर शुरू करें तो 6 2 = 18, 6 6 7। अब हम 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 से स्टार्ट किया है, 6 3 = 18, 3 आगे गया, 6 6 = 36, 6 6 = 36, 6 1 = 6। 6 से इसलिए किया है ताकि हम इसको सॉर्ट आउट कर सकें, तो 1/3, वरना 2 से भी स्टार्ट हो सकती है फैक्टराइजेशन। दिस इज़ गोइंग टू बी 6 का क्यूब माइनस log to the base 5 3। ये 3 अब इधर आ जाएगा, 3/3 log to the base 5 6 माइनस log to the base 5 3। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, log to the base 5 6। इसको अब आप डिवीजन में ले जाएं, log to the base 5 3। अब log base 5 सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा, 6/3 और इसका फाइनल आंसर आएगा log to the base 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट 1 लिखते हैं पहले। यहाँ पे ये है log
एक्स वाई जी एंड जी इज़ एक्सपोनेंट 6। अब यहाँ इसको पहले एक दफ़ा ऐसे ही लिख लें, लॉग एक्स वाई जी 6। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक्सपेंड करना है तो लॉग से मल्टीप्लाई कर दें, लॉग एक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बदल जाएगी लॉग वाई और प्लस लॉग जी एक्सपोनेंट 6। इस 6 को हम पीछे ला सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस 6 लॉग जी। यही इसका आंसर है। ये इसका पार्ट 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। log to the base 3 6th root of m5 and 3 log to the base 3, इसको ये जो हमारा रूट है इसको सॉर्ट आउट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं, m5 and 3 ये यहाँ पे जो रूट है ये पावर होके इन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें तो ये 1/6 चाहें तो इसके पीछे ले आएँ, 1/3 log base 3 m5 and 3 1/3 log 3 मल्टीप्लाई करा दें, m5 मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बदल जाएगी log 3 and 3 और यही इसका आंसर है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3। दिस इज़ log 8x³। तो सबसे पहले तो इस रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, ये स्क्वायर रूट है तो 8x³ 1/2 लॉग। अब आप इस 8 को चाहें तो 2 का क्यूब के तौर पर लिख सकते हैं और ये x का क्यूब और ये बनेगा 1/2। इस 1/2 को पीछे लें, 1/2 लॉग 2 क्यूब x³। अब यहाँ लॉग को आप इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 1/2 लॉग 2 क्यूब मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बदल जाएगी लॉग x³। और फर्दर अगर आप इसको एलेबोरेट करना चाहें तो 3 को पीछे ले आएँ, 3/2 log 2 प्लस ये 3 भी इधर आ जाएगा 3 log x और यही इसका आंसर है।